हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार जैन नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, टैक्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। टैक्स कैसे लगता है, किन किन गुड्स पे लगता है और क्यों लगता है, क्या रीज़न होता है कि और कब कब ये टैक्स लगता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करूँगा। दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको दिखती रहेंगी। दोस्तों, हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टैक्स। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ टैक्स क्यों लगता है, लगना क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं, गुड मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फर्दर सेल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वहाँ टैक्स लगता है। टैक्स इज़ वेरी कंपलसरी। अब दोस्तों, आप कहोगे टैक्स ये बार बार क्यों लगता है, क्यों लगता है बार बार, एक बार टैक्स लगना चाहिए, अपना सेल हो गया उसके बाद हम दैट्स ऑल। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि टैक्स क्यों लगता है। एक्चुअली टैक्स कंप्लाइंस क्यों ज़रूरी है इंडिया में या फॉरेन कंट्री में, जहाँ भी जिस किसी भी कंट्री की बात करूँ आप, ऑल ओवर कंट्री में टैक्स लगता है। क्यों लगता है? गवर्नमेंट बॉडी होती है जो इंडिया को कंडक्ट करती है, इंडिया के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कंडक्ट करने के लिए उसके पास रेवेन्यू ज़रूरी होती है। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स से इम्पोज करता है। यह डिपेंड करता है टैक्स की कैटेगरी क्या कि कैसी है, टैक्स कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है गवर्नमेंट। हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में, मैनी कंट्रीज आर यूजिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे। एक्साइज, वैट, रोड टैक्स, चुंगी कर, उपकर, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं। अब इन सारे टैक्सों को इनकॉर्पोरेट करके एक नया टैक्स से इनकॉर्पोरेट किया गया था। उसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप गुड्स सेल करोगे या आप सर्विसेज दोगे, किसी भी कंपनी को सर्विसेज दोगे, तो आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी है, क्यों लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, आप कंपोजिशन में हो, किस में हो, सारी चीज़ें आगे हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे विस्तार से। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कंप्लीट करने के लिए टैक्स इम्पोज करती है। जब भी हम गुड्स सेल करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, जब भी गुड प्रोड्यूस होता है, तो टैक्स ही लगता है, कंपलसरी है। अब दोस्तों, बात आती है कि टैक्स से बार बार क्यों लगता है, एक बार क्यों नहीं लगता। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है वो तैयार होता है, तैयार होने में कितनी टैक्स उसमें इम्पोज होता है, वो टैक्स तो आपको प्रोडक्शन में देना होगा। वो आपको प्रोडक्शन में देना होगा। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब भी सेल आउट करेगी, उस गुड्स को सेल आउट करेगी, तो उस पर टैक्स लगा के सेल आउट करेगी। अभी डिपेंड करता है कि उसने भी रॉ मटेरियल परचेज किया, पैकिंग मटेरियल परचेज किया, उस पर अभी उसने टैक्स दिया, डबल टैक्स हो गया। दोस्तों, अगर वो इनपुट की कैटेगरी में है, इनपुट क्रेडिट की कैटेगरी में है, तो वो अपना इनपुट ले सकता है, परचेज जो टैक्स उसने दिया है उसको रिकवरी कर सकते हैं। जीएसटी इनपुट या वैट इनपुट आईटीसी के थ्रू वो रिकवर कर सकता है। अगर वो कैटेगरी में है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा वो। अब सेकंड बात होती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, सेल आउट हो गया। अब सेल आउट के बाद में
होलसेल पे गया, रिटेलर पे गया, कहीं भी गया, जैसे होलसेल पे गया, होलसेल वाला क्या है, अपना मार्जिन प्लस करके उसमें गुड्स को आगे फर्दर सेल करेगा। तो उस गुड्स पे जो उसका कंपनी का मार्जिन है, मार्जिन पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उसको टैक्स की लायबिलिटी उस पे आती है। तो इसलिए वो क्या करेगा, गुड्स की जो भी कॉस्ट है, 100 कॉस्ट है, उसने 10% अपना मार्जिन लिया, 110 होगा, 110 का अगर जो भी परसेंटेज है वो लगा के इसको इनवॉइस रेज करेगा, आगे फर्दर सेल आउट करेगा रिटेलर को। तो क्या, हाँ क्या हुआ, मार्जिन पे उसको टैक्स देना पड़ा। फर्दर होलसेलर रिटेलर को सेल आउट करेगा। तो अब क्या है, रिटेलर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, रिटेलर का जो भी कमीशन है, वो उसमें प्लस करके, यानी मार्जिन को प्लस करे फर्दर सेल आउट करेगा, तो मार्जिन पे उसको देना पड़ेगा। मीन्स गुड्स की जो भी वैल्यू होती है फर्दर आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये सेल आउट होता जाता है, गुड्स गुड्स की जो भी वैल्यू बढ़ती जाती है, उस वैल्यू पे फर्दर मीन्स उस वैल्यू पे उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अपने को वार वार टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। अगर हम मार्जिन नहीं ले रहे हैं, मार्जिन नहीं लेना चाहते गुड्स पे, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अपने को मार्जिन लेना ज़रूरी है, कंपनी चला रहे हैं और अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो मार्जिन तो लेना कंपलसरी है। मार्जिन लेना कंपलसरी है तो आपको टैक्स देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको क्लैरिटी हो गई होगी। मैं आपको आज इसी यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। टैक्सेस की कैटेगरी में बहुत सारे टैक्सेज होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। जो डायरेक्टली इम्प्लीकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, जो जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, वो टैक्सेज डायरेक्ट टैक्सेज है। इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्ट वे में वो टैक्स आप पे इम्पोज हो रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। बहुत सारी हैं कैटेगरी में, आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेज देना क्यों ज़रूरी है और बार बार हम टैक्स क्यों देते हैं, और कौन सी। दोस्तों, कुछ सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स होती हैं, उन पर टैक्सेस की कैटेगरी हाई रखी गई है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो गुड्स की कैटेगरी इसको हाई रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लाइफ का एक ही नेसेसिटी पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट पार्ट है, इसीलिए उस पर टैक्स स्पेशल लगना चाहिए। कुछ गुड्स जी, मोस्टली गुड्स जीएसटी के दायरे में आ गए, लेकिन कुछ गुड्स है अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, उस पे वैट लग रहा है। बहुत सारे सिन गुड्स हैं जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर आप कमेंट्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे टिप्स आपको लेकर आता रहूँगा। आप अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेलकम इन माय लर्न मोर सब्सक्राइबर चैनल। दोस्तों, फिर मिलते